नमस्कार, मनोज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, आज मैं बात करूंगा आगामी अग्निवीर भर्ती की, जिसमें इस बार क्या होना है, पेपर होना है। तो मैं अग्निवीर जीडी की बात कर रहा हूँ, ये आप याद रखेंगे। तो जीडी में जो जीके के या फिर जो साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम आज इस पर डिस्कस करेंगे। और जो मैं आपको आज का डाटा पढ़ाऊंगा, इसकी पीडीएफ भी हमने तैयार की है। ये इसकी पीडीएफ है। अगर आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है ये ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप जाके टेलीग्राम से जुड़िए। और समय समय पे आगामी मतलब जैसे ही हम ये सीरीज शुरू करेंगे, आपको वहां पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी विद क्वेश्चन। तो आज तो जो पहला जो हमारा ये बैच रहेगा, आज मैं आपको साइंस कराऊंगा और साइंस में भी जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनका पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, और इसके बाद जो है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्लवन। प्लवन को बोलते हैं इंग्लिश में फ्लोटेशन। अब प्लवन जनरली क्या होता है, प्लवन या फ्लोटेशन होता है किसी वस्तु का पानी पर तैरना। यानी कि जो हम देखते हैं कि कोई वस्तु अगर पानी पर तैर रही है तो सवाल ये उठता है कि वो वस्तु पानी के ऊपर किस तरीके से तैर रही है। तो आइए हम ये समझते हैं, ये जो है प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। तो यहां से हमें आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो भी समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये मान लिया सपोज करो कोई बीकर है, और बीकर में हमने क्या किया, बीकर में हमने पानी भर लिया। अब पानी भरने के बाद क्या हुआ, हमने एक वस्तु जो है पानी के ऊपर रख दी। अब होता क्या है, देखिए वस्तु क्या करेगी, पानी के ऊपर नीचे की तरफ एक बल लगाएगी। यानी कि वस्तु जो है पानी में नीचे की तरफ को एक बल लगाएगी। यानी कि इस वस्तु को अगर मैं मानता हूं W, ठीक है, तो वस्तु क्या करेगी, पानी के नीचे की तरफ को ऐसे इस तरीके से पानी में ये अंदर घुसने का प्रयास करेगी। लेकिन जैसे ही वस्तु पानी में अंदर घुसने का प्रयास करेगी तो पानी भी वस्तु के ऊपर एक बल लगाएगा। ठीक है, तो जो पानी वस्तु के ऊपर बल लगाएगा, इस बल को हम लिखते हैं W1। तो ये है, ये मैं लिखता हूं वस्तु का बल। ठीक है, और ये है आपका पानी का बल। तो एक बल कौन लगा रहा है, एक बल लगा रहा है वस्तु पानी में, और एक पानी लगा रहा है वस्तु के ऊपर। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा है, यहां पे आप याद रखेंगे, अगर वस्तु का घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो अगर वस्तु का घनत्व या वस्तु की डेंसिटी ज्यादा है पानी की डेंसिटी से या पानी के घनत्व से, तो वस्तु पानी के अंदर डूब जाएगी। लेकिन अगर क्या है, वस्तु की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो फिर क्या होगा, पानी क्या करेगा, वस्तु को ऊपर उठा के रखेगा। यानी कि वस्तु पानी के अंदर नहीं डूबेगी। ठीक है, ये है आपका एक तरीके से आर्किमिडीज का सिद्धांत। लेकिन आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, ये मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बताया है। आपको ये सिद्धांत बुक वाली लैंग्वेज में किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और किस तरीके से ये सिद्धांत है, आइए हम ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही हमने क्या किया, वस्तु को पानी में डुबोया, तो वस्तु क्या करती है, मान लिया पानी ऊपर तक भरा हुआ है, तो वस्तु जैसे ही पानी में डूबी, तो डूबने के बाद ये क्या करती है, कुछ पानी को विस्थापित करती है। ठीक है, ये कुछ पानी क्या करेगी, कुछ पानी को हटा देगी। यानी कि जिस स्थान पर वस्तु को रखा जाएगा उस स्थान पे थोड़ा सा स्पेस घेरेगी, और जब स्पेस घेरेगी तो वो पानी कुछ बाहर की तरफ झलकेगा। आप इस पानी को क्या कहें, इस पानी के वजन को आप नोट कर लें। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि वस्तु के भार में आभासी हमें कमी महसूस होती है। अब होता क्या है, देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत ये है कि वस्तु के भार में आई आभासी कमी बराबर हटाए गए पानी का भार। ठीक है, ये है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आप ये ध्यान से रखेंगे, क्या है ये, वस्तु के भार में आई आभासी कमी। अब आप समझिए, जैसे ही वस्तु हमने
पानी में डुबोई, तो पानी क्या कर रहा, पानी ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, वस्तु के भार में कुछ कमी महसूस होती है। तो वस्तु के भार में जो कमी आई है ये हटाए गए पानी के भार के बराबर होती है। अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए, यानी कि जो क्या हुआ, जैसे ही मैंने वस्तु को पानी में डुबाया था और कुछ पानी जो बाहर निकला, आप इसका वजन नोट कर लें, ठीक है, और इसके बाद जो वस्तु के भार में कमी आई है आप वो नोट कर लें, तो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। यही है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसे सरल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, वस्तु के भार में आई आभासी कमी बराबर हटाए गए पानी का भार। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया है कि उत्क्षेप क्या है। एक क्वेश्चन पूछा गया, उत्क्षेप क्या है, व्हाट इज अपथ्रस्ट। अप उत्क्षेप को इंग्लिश में बोलते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो पानी के द्वारा वस्तु के ऊपर एक बल लगता है। जैसे ही हमने वस्तु को पानी में डुबाया तो क्या हुआ, पानी ने एक बल वस्तु के ऊपर लगाया, तो जो बल पानी के द्वारा वस्तु के ऊपर लगाया जा रहा है ये है उत्क्षेप। ये क्या कहलाता है, उत्क्षेप। और इसी के कारण कोई वस्तु पानी के ऊपर क्या होती है, तैरती है। यहां से एक चीज आप और समझिए, देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सपोज कीजिए क्या है, एक वस्तु, मान लीजिए यहां से क्वेश्चन आता है कि कोई वस्तु पानी के ऊपर कैसे तैरती है, तो कैसे तैरती है ये समझिए। अगर वस्तु का घनत्व, अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, यानी कि जो वस्तु हमने यहां पर रखी है इसकी जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है, तो वस्तु पानी के ऊपर तैर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर क्या है, वस्तु की डेंसिटी ज्यादा है और पानी की डेंसिटी कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वस्तु पानी के अंदर डूब जाएगी, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, यहां से जो क्वेश्चन एग्जाम में इसके अलावा जो पूछे गए हैं वे क्या हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है। एक तो है W1 बड़ा है W से, ठीक है, ये है पहली कंडीशन हमारी। दूसरी कंडीशन है W1 बराबर W, और तीसरी कंडीशन है W बड़ा है W1 से, ठीक है। ये तीन कंडीशन है हमारी। अब ये तीन कंडीशन कैसी है, मैंने आपको बताया कि वस्तु को हम क्या मानते हैं, W, और पानी के द्वारा जो वस्तु के ऊपर बल लगाया गया है इसे मैंने माना W1। तो हुआ क्या कि अगर W1 ज्यादा है, यानी कि पानी के द्वारा जो वस्तु के ऊपर बल लगाया जा रहा है, पानी के द्वारा जो वस्तु के ऊपर बल लगाया जा रहा है अगर वो ज्यादा है, तो क्या होगा, वस्तु पानी पर तैरेगी, ठीक है। यानी कि जब पानी जो है किसके ऊपर बल लगा रहा है, वस्तु के ऊपर बल लगा रहा है, और वस्तु का जो घनत्व है वो कम है, तो वस्तु पानी के ऊपर तैरेगी। और ऐसा होगा क्यों, ऐसा मैंने अभी आपको बताया है, ऐसा जब होगा जब पानी का घनत्व ज्यादा होगा और वस्तु का घनत्व कम होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन है कि W1 बराबर W, यानी कि एक स्थिति ऐसी होगी जब पानी का जो घनत्व है और वो वस्तु का घनत्व दोनों बराबर हों। तो जब पानी का घनत्व और वस्तु का घनत्व दोनों बराबर होते हैं तो वस्तु पानी पर तैरेगी। अब देखिए दोनों ही स्थिति में, पहली वाली स्थिति में भी वस्तु पानी के ऊपर तैरती है और दूसरी वाली स्थिति में भी वस्तु पानी के ऊपर तैरती है, लेकिन इनमें अंतर फिर क्या है, पहले वाली स्थिति में क्या है, क्योंकि पहले वाली स्थिति में पानी का घनत्व ज्यादा है और वस्तु का घनत्व कम है, तो वस्तु पानी के ऊपर उठ के तैरेगी। यहां पे मैं लिखता हूं उठकर तैरेगी। लेकिन जब दोनों का घनत्व बराबर है तो वस्तु पर पानी पर तैरेगी कैसे, आधा पानी में डूबती हुई, आधा डूबती हुई, ठीक है। तो ये आधा डूबती हुई तैरेगी। और तीसरी स्थिति क्या है,
तीसरी स्थिति यह है कि जब W बड़ा है, यानी कि वस्तु का घनत्व ज्यादा है, किससे? पानी के घनत्व से। तो क्या होगा? वस्तु पानी में डूब जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वस्तु पानी में डूब जाएगी। तो ये 3 कंडीशन बनती है। ये है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इससे 3 कंडीशन बनी। अब यहां से जो क्वेश्चन एग्जाम आए हैं, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी नाव नहीं डूबेगी। यहां से क्वेश्चन है कि कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह हटाती है अपने। तो अगर कोई नाव नहीं डूबेगी, कब नहीं डूबेगी? 2 कंडीशन में नहीं डूबेगी। कैसे? जब वो हटाती है अपने क्या? भार के बराबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भार के बराबर या फिर भार से ज्यादा। या तो क्या होगा? या तो भार के बराबर हटाएगी या फिर भार से ज्यादा हटाएगी। ये जो दोनों कंडीशन है, तो वस्तु क्या होगी? पानी पर तैरेगी। इसके बाद एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि लोहे का गोला, एक लोहे का गोला है, ये पारे पर तैरता है। ठीक है, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्यों? तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ये है कि लोहे का एक गोला है, ये पारे के ऊपर तो तैर रहा है, पारा मतलब मरकरी, ठीक है, लेकिन पानी में डूब जाता है, क्यों? अब होता क्या है, यहां पर देखिए आप, ये जो है, ये सपोज करो आप 2 बीकर लो। इस क्वेश्चन को समझो, एक 2 बीकर लिए हमने, एक में हमने भर दिया पारा, पारा मींस मरकरी, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, और एक में हमने ले लिया पानी। अब होता क्या है, देखिए दोनों में, एक इसने क्वेश्चन कहा है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोहे का जो गोला है वो पारे पर तो क्या हो रहा है, लोहे का गोला मैंने यहां रख दिया, तो ये इस वाले में तो तैर रहा है, लेकिन पानी में ये डूब रहा है, क्यों? तो सीधी सीधी बात है भैया, क्या है, पारे का घनत्व क्या है, पारे का घनत्व ज्यादा है। तो पारे का घनत्व जब ज्यादा होगा तभी तो पारे का घनत्व जब ज्यादा होगा तभी तो लोहे का गोला तभी तो लोहे का जो गोला है ये पारे के ऊपर तैरेगा, जैसे मैंने अभी आर्किमिडीज का सिद्धांत जो आपको समझाया है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में पानी का जो घनत्व है ये कम होता है, किससे? लोहे के घनत्व से। तो लोहा जो है या लोहे का जो गोला है वो पानी के अंदर डूब जाता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है घनत्व, तो पारे का घनत्व ज्यादा होता है और पानी का जो घनत्व है ये कम होता है, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया है कि बादल हवा में तैरते हैं, क्यों? आपने देखा होगा बादल, भैया सभी को ही पता है कि बादल जो है हवा में तैर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या हमने इसे जानने का प्रयास किया? ये भी क्या है, ये भी आर्किमिडीज का एक सिद्धांत ही है। अब कैसे है, देखिए, जिस प्रकार पानी एक लिक्विड है, हम जानते हैं कि पानी क्या है, एक द्रव है, ऐसे ही हवा में भी लिक्विडिटी यानी कि द्रव्यता का गुण जो है ये हवा में भी मौजूद होता है। अब ऐसा है, ये सपोज करो ये बादल है, और बादल है, ये क्या है, ये बादल हवा में तैर रहे हैं। तो कैसे तैर रहे हैं? ये यहाँ पे हवा है, यहाँ पे क्या है, हवा है। अब क्या है, बादल का जो घनत्व है, बादल का जो घनत्व है ये क्या है, ये कम है, और कम किससे है, वायु के घनत्व से। तो बादल का जो घनत्व है ये किससे, ये वायु के घनत्व से कम है। तो क्या करते हैं, वायु उत्क्षेप लगाती है, जैसे मैंने यहाँ को आपको बताया था कि पानी क्या करता है, पानी जो है वस्तु के ऊपर, जैसे हम पढ़ रहे थे अभी बल लगा रहा है, तो ऐसे ही वायु भी एक बल ऊपर को लगाती है, इसे भी उत्क्षेप बोलते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण बादल हवा में तैरते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बादल हवा में तैरते हैं क्यों, तो इसका आंसर होगा क्योंकि बादल का घनत्व वायु के घनत्व से क्या होता है, कम। तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम आता है कि एक जो जहाज है वो नदी में तैर रहा है, लेकिन जैसे ही जहाज समुद्र में जाता है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्यों? तो इसका कारण ये होता है कि समुद्र का जो पानी है, समुद्र के पानी में क्या होता है, घनत्व ज्यादा होता है। समुद्र का जो पानी है इसके अंदर घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन नदी का जो पानी है इसका अंदर घनत्व होता है थोड़ा कम। तो जैसे ही जो पानी का जहाज है, पानी का जहाज जैसे ही क्या होगा, नदी से समुद्र के अंदर जाएगा,
तो क्या होगा, क्योंकि अब क्या होगा, डेंसिटी में थोड़ा अंतर हो गया, तो जैसे ही समुद्र में जाएगा तो वो हल्का सा क्या होगा, ऊपर उठेगा, और इसका कारण भी क्या है, इसका कारण भी घनत्व है। ठीक है, तो यहां से जो है और क्वेश्चन देखिए जो पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आया है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। अब देखिए क्या है, ये बहुत सरल सी लैंग्वेज है। सपोज करो क्या हुआ, ये एक पानी का कुआं है, इस बार हमने कुआं मान लिया, और कुएं में हमने यहाँ पे घिरडी लगा दी, और यहाँ पे जो है क्या हुआ, यहाँ बाल्टी लटका दी। ठीक, तो जैसे ही हम क्या है, एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ से जो है ये खींची जानी शुरू हुई, जैसे ही हम इसे खींचेंगे तो क्या होगा, देखिए हम एक बल कौन लगा रहा है, एक बल व्यक्ति के द्वारा लगाया जा रहा है। व्यक्ति बल लगा रहा है किस पे, बाल्टी पे, साथ ही साथ पानी भी बल लगा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम खींचेंगे तो पानी भी क्या है, पानी भी उत्क्षेप लगाएगा, पानी भी ऊपर को बल लगाएगा। यानी कि एक बल तो किसका हो गया, व्यक्ति का हो गया, और एक बल हो गया किसका, पानी का, तो डबल बल है। तो जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे पानी में जब तक बाल्टी रहेगी तो हमें महसूस होगी हल्की, लेकिन जैसे ही बाल्टी कहां में आ जाएगी, हवा में आ जाएगी, तो क्या होगा, तब क्या होगा, पानी का बल हो जाएगा समाप्त, और केवल हमारा बल रहेगा। यानी कि अब पहले डबल बल काम कर रहा है, एक पानी और एक हमारा बल, लेकिन जैसे ही हवा में आएगी तब एक ही बल कार्य करेगा, वो होगा हमारा। तो ऐसी स्थिति में हमें भार पहले की अपेक्षा ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, तो यहां जो है, तो ये जो है इसका ये क्वेश्चन है। इसके बाद बादलों वाला मैंने आपको बताया ही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आए हैं आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत से। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हम आगे भी ऐसी ही सीरीज लेकर आएंगे। धन्यवाद।